नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए जीवन की ऐसी 5 प्रेरणादायी बातों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में इसका अनुसरण कीजिए ताकि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके और ये 5 बातें आपके जीवन को बदल के रख देगी। तो शुरू करते हैं पहली बात से। लक्ष्य बनाने और संकल्प लेने में अंतर होता है। यदि आप सोचते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए तो ये आपका लक्ष्य है, लेकिन यदि आप ये चीज़ सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए और मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये आपका संकल्प है। जो लक्ष्य बनाता है उसका मनोबल टूट सकता है, लेकिन जो संकल्प लेते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसलिए संकल्प लीजिए कि जो एक चीज़ जो आपको हर हाल में चाहिए उसे हासिल करके दिखाओ। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, उसे एक संकल्प के रूप में प्रदर्शित कीजिए ताकि आप उसे पा सके। दूसरी बात, अपने मतलब के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। पेड़ जब सूख जाता है तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। इसलिए परिस्थितियों से हमेशा लड़ते रहें, क्योंकि यदि लोगों को यह महसूस हो गया कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं तो लोग आपसे दूरी बनाना और इज्जत करना कम कर देते हैं। तीसरी बात, शेर की एक सीख हमेशा याद रखना। शेर बोलता है कि जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। ये मेरा घमंड नहीं बल्कि ये मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। इससे यह सीख मिलती है कि खराब परिस्थितियों को देखकर कभी हारना नहीं चाहिए। भगवान पर यकीन रखकर मेहनत करते रहो, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीतकर ही दिखाना है। अगर आप खुद को सबसे अलग देखना चाहते हो तो खुद को केवल 12 महीने दो। फालतू दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो। अपने इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू कर दो। किसी एक स्किल पर इतना ध्यान दो और उस पर मास्टरी हासिल कर लो और अपने शरीर को फिट करना शुरू कर दो। आप मानोगे नहीं, आपकी ज़िंदगी 1 साल में सबसे बेहतर बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फालतू लोगों और फालतू के कामों में ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो और अपने लक्ष्य के लिए केवल 1 साल दो और उसे धीरे धीरे करते रहो ताकि आप सफलता की ओर बढ़ते रहो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपनी सफलता के पास पहुंच जाओगे। 5वीं बात, कोशिश करें कि आप 1 हफ्ते, 1 महीने या फिर 1 साल, जैसा आपको उचित लगे, किसी के बारे में नेगेटिव ना ही बोलो ना ही सोचो। हमेशा पॉजिटिव रहो। आपका जीवन दूसरों से 100 गुना जल्दी बदलने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक स्मार्ट और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, क्योंकि अपने दिमाग में जब आप नेगेटिव थिंग्स और नेगेटिव किसी के बारे में नहीं बोलोगे ना ही सोचोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे और आपके आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव रहेगा और आपका दिमाग 100 गुना तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को स्थिर रख के पॉजिटिव ही सोचें। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। याद रखिए कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरता है और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था।
जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लग कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इस प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सहन कर सकता। जिस हाल में मैं हूँ उस हाल में मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और दर्द सहन कर लो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर के लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वह तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े ही दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे कर लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे और लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उस पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा हो, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपकी सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर ही आप ज़्यादा मजबूत बनोगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बनना बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।